तो अब तक के कहानी में हमने देखा था कि पार्क ने एक चीनी आदमी को पैसे देकर अपने डैड का एक्सीडेंट करवा दिया था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसके डैड की लाश रोड के बजाय कहीं और पर मिली थी। और जब जियोन के इस कहानी में एंट्री हुई तो कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई थी। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के पहले पार्ट को नहीं देखा तो पहले आप उसे देख ले, नहीं तो सेकंड पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। तो अब हमें एक बार फिर से उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब बिल्डिंग में आग लगने के बाद पुलिस को 3 लाशें मिली थी, जिसमें से एक आदमी जिंदा बच गया था और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बाद हमें डॉक्टर जियोन को दिखाते हैं, जहाँ एक पेशेंट उससे कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज दर्द का इंजेक्शन दे दो। लेकिन जियोन उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि नहीं, पेन किलर की ओवरडोज से आपके जान को खतरा हो सकता है। लेकिन वो पेशेंट नहीं मानता और गुस्से में जियोन के मुंह के ऊपर एक मग को फेंक कर मारता है, जिसके बाद वहाँ खड़ा एक आदमी उसे शांत करवाता है और फिर वो डॉक्टर जियोन से उस आदमी के बर्ताव के लिए माफी भी मांगता है। फिर जब वो वहाँ से जाने लगती है तो वो आदमी जियोन के पास जाता है। उसने उसे अपना नाम च्योल बताते हुए कहा कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। वैसे बता दूं, अब जो सीन चल रहा है वो प्रेजेंट का सीन था, यानी कि पार्क को बांधकर बिल्डिंग में जलाए जाने के बाद पार्क के हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टर जियोन बहुत परेशान थी। जब उसके बॉयफ्रेंड डॉक्टर जैंग ने उसे इसकी वजह पूछी तो वो उसे भी नहीं बताती, लेकिन जब वो अपने घर आती है तो उसे बार बार पार्क का चेहरा याद आ रहा था। वो गुस्से में शीशे पर ग्लास मार देती है। इसके बाद वो हॉस्पिटल के वेबसाइट पर जाकर पार्क की रिपोर्ट को निकालती है। तभी डॉक्टर जैंग वहाँ आकर उससे पूछते हैं कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो और तुम पार्क की रिपोर्ट को क्यों प्रिंट कर रही हो, क्या तुम उसे जानती हो? जियोन नहीं कहती है। तभी डॉक्टर जैंग को किसी का कॉल आता है तो वो वहाँ से जाने लगे। जियोन ने पूछा कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि मेरे एक रिश्तेदार की तबीयत खराब है, मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इसके बाद वो पार्क की रिपोर्ट को चेक करके रोने लगी। फिर वो उस प्राइवेट डिटेक्टिव च्योल से मिलने के लिए जाती है जो उसे हॉस्पिटल में मिला था। च्योल और जियोन की बातचीत से हमें पता चलता है कि च्योल पहले पुलिस में था, लेकिन फिर उसे घूस लेने के जुर्म में निकाल दिया गया, जबकि घूस च्योल ने नहीं बल्कि उसके जूनियर ने ली थी। जिसके बाद उसने खुद की प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी शुरू की। फिर जियोन च्योल को ढेर सारे पैसे देती है और उसे कुछ लोगों का पता लगाने को कहती है। वो ये जानना चाहती थी कि वो लोग कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं। जियोन के वहाँ से जाने के बाद च्योल ने अपने एक ऑफिसर फ्रेंड को फोन किया जिसका नाम कैंग था। वो उससे कुछ पूछते हैं और फिर मिलने के लिए बुलाते हैं। वो अभी भी पुलिस में थे। कैंग च्योल को अपना मेंटोर मानता था, इसीलिए वो उनके काम में मदद भी करता था। कैंग ने पूछा कि सर, अचानक से आप रेप केस के मामले में क्यों पड़ गए? ये केस तो 20 साल पुराना है। खैर, मैंने सारी रिपोर्ट इस फाइल में डाल दी है, आप देख लेना, मैं चलता हूँ। इसके बाद च्योल अपने ऑफिस में जाकर उन फाइल को चेक करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस जबरदस्ती के केस की विक्टिम जुयोन थी। सीन वापस से पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ जुयोन यूचोंग के कहने पर उसके दोस्त से मिलने के लिए गई थी। दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर खाते हैं और फिर बाहर टहलने के लिए निकल जाते हैं। तभी वो लड़का जुयोन का हाथ पकड़ लेता है और जुयोन उसे मना भी नहीं करती, बस शर्माती है। लेकिन फिर कुछ लोग उन दोनों को छेक लेते हैं। एक आदमी उस लड़के को बहुत मारता है। ये लड़का पार्क ही था। इसके बाद पार्क के दोस्त मिलकर जुयोन को अपने साथ ले जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस ने उन सभी लड़कियों को पकड़ लिया। वहाँ वो लड़का भी था। जियोन पूछती है कि आप पार्क को यहाँ क्यों लाए हो? इन लोगों ने उसे भी मारा था। जिस पर पुलिस वाले उसे बताते हैं कि ये सब इसी का तो प्लान था। ये सुनने के बाद तो जैसे जियोन की सांस ही अटक जाती है। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ इधर जियोन पार्क के पास जाकर बैठी हुई थी। तभी उसे च्योल का फोन आता है। वो बताते हैं कि उस हादसे के बाद यू टाई जुन बैंक रॉबरी और रेप जैसे काम कर रहा था, जिसके बाद उसे उम्र कैद की सजा हो गई और फिर उसने जेल में ही खुदकुशी कर ली। दूसरा आदमी यांग युंग सुन,
वो ड्रग्स एडिक्ट हो गया था और फिर ओवरडोज की वजह से मर गया। तीसरा आदमी जो कि था पार्क जियोंग, वो अभी भी जिंदा है, लेकिन आजकल वो पाजू में रहता है। ये सुनकर उसे लगता है कि शायद ये वो पार्क नहीं है जिसे वो सोच रही थी, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां ऑफिसर गैंग डिटेक्टिव ट्रियोल को फोन करके बताते हैं कि कल आप जिस 3 लोगों के बारे में पूछ रहे थे, उनमें से जो पार्क है ये वही है जो हमें उस बिल्डिंग में जिंदा मिला था। दूसरी तरफ जियोन आज थोड़ी खुश लग रही थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड जैंग से आज डिनर पर चलने के लिए भी पूछा, लेकिन तभी उसे ट्रियोल का फोन आता है। वो बताते हैं कि पार्क के पाजू में नहीं, बल्कि इस वक्त वो आप ही के हॉस्पिटल में है, रूम नंबर 402 में। ये सुनते ही जियोन वहाँ से भागते हुए पार्क के पास जाने के लिए निकलती है। उस एक्सीडेंट के बाद पार्क का चेहरा पूरी तरह से बदल गया था, लेकिन काफी हद तक वो किम की तरह दिखने लगा था। लेकिन जियोन पार्क के कमरे में जाती इससे पहले 2 ऑफिसर वहाँ पर पार्क से मिलने के लिए आ जाते हैं। डिटेक्टिव ने पूछा कि उस दिन आप उस बिल्डिंग में क्या कर रहे थे। पार्क ने बताया कि कोई मुझे बेहोश करके वहाँ ले गया था। जब मुझे होश आया तो मैं उस बिल्डिंग के अंदर था और 2 लोग मेरे सामने लड़ रहे थे। शायद उनकी लड़ाई मुझे मारने को लेकर हो रही थी। फिर उनमें से एक ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इसके बाद वो पार्क से उसका फिंगरप्रिंट मांगते हैं, लेकिन उसकी पूरी उंगलियां जल चुकी थी। फिर देर रात जियोन उसके कमरे में आती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे सामने क्यों आए, मैं तुम्हें बहुत मुश्किल से भूली थी। पार्क कहता है कि 20 साल में तुम अब तक मेरा चेहरा भूल नहीं पाई। लेकिन तभी जियोन सर्जिकल नाइफ से पार्क का मर्डर कर देती है। तभी उसकी आँख खुलती है, क्योंकि वो ये सब अपने सपने में देख रही थी, और जब से वो दोबारा पार्क से मिली थी तब से वो चैन से सो नहीं पाई, क्योंकि जब भी वो सोती थी सपने में वो पार्क का खून कर देती थी। लेकिन तभी वहाँ पार्क आता है और उसे थैंक यू कहकर हॉस्पिटल से जाने लगता है, क्योंकि वो अब तक उसे पहचान नहीं पाया था, क्योंकि ये सब 20 साल पहले हुआ था। लेकिन जब वो लिफ्ट में जाता है तो जियोन भागते हुए उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे पहचानते नहीं हो क्या। जिस पर पार्क ने उसे लिफ्ट में बुलाया और मास्क उतार कर अपना चेहरा दिखाते हुए उससे पूछा कि सच कहो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी मुझे पहचानते हो। फिर उसने कहा कि देखो जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जियोन उसके पीछे पीछे उसके टैक्सी तक जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे वजह से चैन से सो नहीं पाती। पार्क कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। फिर वो ड्राइवर से वहाँ से चलने को कहता है, लेकिन उसके जाने के बाद जियोन फैसला करती है कि वो उसे जान से मार देगी। इधर पार्क टैक्सी में बैठकर जा रहा था और सोच रहा था कि उस दिन कहाँ गड़बड़ हो गई। सीन वापस से पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ यूचोंग और डॉक्टर सैंग के मरने के बाद किम उन दोनों को ले जाकर गाड़ देता है और फिर डॉक्टर सैंग का चश्मा और उनकी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब हम डॉक्टर सैंग की वाइफ को देखते हैं। दरअसल उसे अपने हस्बैंड पर उसे चीट करने का शक था, इसीलिए उसने जियोल को पैसे दिए थे उसके हस्बैंड के ऊपर नजर रखने के लिए। इसीलिए जिस दिन किम ने डॉक्टर सैंग का मर्डर किया था, कोई बिल्डिंग के ऊपर छुपकर उनकी तस्वीरें ले रहा था। लेकिन जब मर्डर के बारे में जियोल को पता चला तो उसके होश उड़ गए। मैं आपको बता दूं कि ये सब बिल्डिंग में आग लगने से पहले का सीन है। दोस्तों, हो सकता है ये मूवी आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट कर रही होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइमलाइंस एक साथ दिखाए गए हैं। लेकिन आप जैसे इस मूवी को खत्म करते हो आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि चीनी पार्क को फोन करके उससे पैसे मांगता है, जो पार्क को उसे देने थे मर्डर करने के लिए, उसके डैड का मर्डर करने के बदले। जिस पर पार्क उसे एक एड्रेस देता है और वहां आकर उससे मिलने के लिए कहता है। लेकिन जब मियान पार्क से मिलने के लिए जा रहा था तभी किम उसके पास आता है और तभी सीन फिर से एक बार पास्ट में शिफ्ट हो जाती है, यानी कि 6 महीने पहले, जहां मियान और किम को जेल में देखते हैं।
किम 2 साल से जेल में था और आज वो छूटने वाला था। किम मियान से पहली बार जेल में ही मिला था। किम मियान को अपना नंबर देता है और कहता है, जब तुम बाहर आना तो मुझसे मिलने आना, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे काम है। फिर जब किम जेल से रिहा होता है तो यू चैंग उसे लेने के लिए आती है। उससे मिलते ही किम उससे कहता है कि नया बकरा ढूंढते हैं, इस बार बड़ा हाथ मारेंगे। दरअसल किम और यू चैंग स्कूल से एक साथ थे और अब यू चैंग लड़कों को फंसाती थी और किम उन लड़कों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे निकलवाता था। क्या बड़े क्या बूढ़े, वो सबसे पैसे निकलवाते और जिनके पास पैसे नहीं होते वो उन्हें लोन दिलवाकर पैसे लूटते थे। फिर जब मियान जेल से बाहर आया तो वो फैक्ट्री में काम कर रहा था, लेकिन जब उसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया तो पार्क ने उसे अपने डैड को मारने का काम दिया, जिसके बाद मियान ने किम को कॉल किया था। फिर किम मियान से मिलने के लिए आता है तो मियान उसे पूरी बात बताता है। फिर वो किम को दूर से पार्क को भी दिखाता है, लेकिन जब किम ने पार्क को देखा तो उसने मियान को बताया कि मैं तो उसे जानता हूँ, वो शुरू से एक नंबर का नालायक है, वो मेरे स्कूल में जूनियर था। इधर पार्क के डैड चर्च में थे और भगवान के आगे अपनी बेटी के लिए माफी मांग रहे थे। उन्हें पता था कि उनकी बेटी के इरादे ठीक नहीं है। वो महिला भी वही थी जो पार्क के डैड को अपना भाई मानती थी, जबकि पार्क को लगता था कि उनके डैड का उनके साथ कुछ लफड़ा चल रहा है। फिर जब पार्क के डैड चर्च से वापस आ रहे थे तभी किम और मियान ने मिलकर उन्हें अपनी गाड़ी से उड़ा दिया, लेकिन तभी वो आंटी ने ये सब होते हुए देख लिया था। मियान उसका पीछा करता है लेकिन वो भाग जाती है। अब मियान उसे वहाँ छोड़ नहीं सकता था, इसीलिए किम उसे अपने कार में भरकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन पार्क के डैड अभी भी जिंदा थे, जिसके बाद मियान उनका मुंह दबाकर उन्हें मार देता है। इसी बीच यू चोंग बार बार किम को कॉल कर रही थी ताकि वो आकर उसे और इस सैंग को पकड़ के उसे ब्लैकमेल कर सके। फिर किम मियान से कहता है कि तुम यहीं उतर जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। मियान के उतरने के बाद वो यू चोंग को कॉल करता है और उसे सैंग को लेकर ब्रिज के नीचे आने को कहता है, जिसके बाद यू चोंग अपने दोस्त के डैड की मौत का बहाना बनाकर सैंग को अपने साथ ले जाती है और रास्ते में सैंग को इधर उधर टच करके उसका ध्यान भी भटकाती है। और जैसे ही वो ब्रिज के नीचे आता है किम पार्क के डैड को उसके कार के ऊपर गिरा देता है। अब हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है। वो मियान के साथ पार्क से मिलने के लिए जाता है क्योंकि मियान को पार्क ने पैसे देने के लिए बुलाया था। इधर पुलिस को दूसरे पुलिस वाले की लाश मिल गई थी जिसे मियान ने मारा था जब वो उसके टेप रिकॉर्डर को चुराने के लिए आया था। फिर जब मियान पार्क से मिलने के लिए जाता है तो मियान उसे अपने साथ कहीं लेकर जाता है। पीछे से किम भी चोरी चुपके पार्क पर नजर रख रहा था, लेकिन रास्ते में पुलिस की चेकिंग चल रही थी। वो डॉक्टर सैंग और यू चोंग के कातिल को ढूंढ रहे थे। पार्क मियान को तो चेकिंग से बचाकर निकल जाता है, लेकिन जब किम को पता चलता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है तो वो सैंग के कार को वहीं छोड़कर भाग जाता है। दरअसल चियोल के डिटेक्टिव ने जब सैंग का मर्डर होते हुए देखा तो उन्होंने पुलिस को सब बता दिया था। सैंग की गाड़ी मिलने के बाद पुलिस एकदम से एक्टिव हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वहीं पार्क भी मियान को लेकर उसी बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जहां सैंग और यू चोंग का मर्डर हुआ था। मियान ने जब पूछा कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए तो वो बताता है कि ये मेरे बचपन की फेवरेट जगह है, पहले मैं यहाँ बहुत आया करता था। जिस पर मियान कहता है कि जल्दी से मेरे पैसे दो। पार्क गाड़ी की डिक्की से बैग लेकर आता है, लेकिन मियान जैसे ही बैग खोलता है उसमें बस कागज भरे हुए थे और तभी पार्क मियान के ऊपर हथौड़े से हमला कर देता है, लेकिन वो उल्टा मार खाता है। मियान उसे बहुत मारता है। फिर उसने किम को फोन करके वहाँ बुलाया। फिर दोनों ने मिलकर पार्क को चेयर से बांध दिया, लेकिन पार्क बहुत परेशान था क्योंकि चियोल के वो डिटेक्टिव जिसे सैंग के ऊपर नजर रखने के लिए कहा गया था उन्होंने किम की फोटो न्यूज में भी दे दी थी और अब सभी कोई उसे ढूंढ रहे थे। इसके बाद पार्क को देखकर किम मियान से कहता है कि उसकी और मेरी हाइट लगभग एक ही है, थोड़ा बहुत मेरी तरह दिखता भी है, लेकिन इसके अगले ही पल उसने मियान को मारकर बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया जिससे वो मर गया। इसके बाद किम ने अपनी वॉच पार्क को पहना दिए, अपना वॉलेट भी उसके जेब में डाल दिया और कहा कि आज से तेरी जिंदगी मेरी, आज से मैं पार्क हूँ और तुम किम।
फिर वो पेट्रोल लेकर आता है और उस पूरे जगह में छिड़कने लगता है। पार्क उसके सामने रहम की भीख मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, मगर किम नहीं सुनता। फिर वो कहता है मुझे बेवकूफ समझा है क्या, तुम मुझे नहीं पहचानते क्या, मैं तुम्हारे से 3 साल का सीनियर हूँ। पार्क कहता है कि भैया मुझे माफ कर दो, मैं इंश्योरेंस के सारे पैसे आपको दे दूंगा। लेकिन किम उसकी बात नहीं मानता और वह आग लगा देता है और फिर मियान को भी जला देता है। लेकिन जब वो वहाँ आग लगा कर जा रहा था तो वहाँ एक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे कि वो बहुत बुरी तरह से जल जाता है। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ किम अपने फ्लैशबैक को याद करके घबरा गया था। तो ये जो आदमी जलने के बाद जिंदा बच गया था वो पार्क नहीं बल्कि किम था, जिसने पुलिस से बचने के लिए हॉस्पिटल में अपना नाम पार्क बताया था, जिस वजह से डॉक्टर जुयोन उसके पीछे पड़ गई थी। इसके बाद वो पार्क के घर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जियोन का बॉयफ्रेंड डॉक्टर जैंग उससे पूछते हैं कि तुम पार्क को पहले से जानती हो ना, जिस पर जुयोन कहती है कि एक इंसान है जिसका मैं खून करना चाहती हूँ। जैंग ने पूछा कि क्या वो पार्क है, तो वो कहती है नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी। दूसरी तरफ किम पार्क के घर में लेटकर अपनी दवाइयाँ लेता है। वहीं जुयोन चोल को फोन करके उससे कहती है आपको मेरा एक काम करना होगा और इसके लिए मैंने आपको 3 मिलियन वॉन भेज दिया है। इधर किम को पार्क के लिए इंश्योरेंस ऑफिस से फोन आता है। वो बताते हैं कि हम आपको इंश्योरेंस के पैसे नहीं दे सकते क्योंकि आपके पापा ने मरने से 1 हफ्ते पहले अपने नॉमिनी का नाम बदलवा दिया था। अब आप खुद उससे बात करके देख लीजिए। इसके बाद किम वहां से उस दूसरे नॉमिनी से मिलने के लिए निकल गया, लेकिन तभी उसकी चोल से टक्कर हो गई। चोल के दोबारा किम के कपड़े पर कॉफी गिर गई थी, इसीलिए चोल जबरदस्ती उसे साफ करने लगता है, मगर किम चोल पर चिल्लाते हुए उन्हें ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद किम वहाँ से उस चर्च वाली महिला से मिलने के लिए जाता है। दरअसल पार्क के डैड ने अपने इंश्योरेंस का सारा पैसा इसी चर्च में दे दिया था। किम चर्च के इंचार्ज से कहता है कि उन पैसों पर मेरा हक है, चुपचाप मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। जिस पर सिस्टर उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें उसके डैड कह रहे थे कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा यहाँ जरूर आएगा, लेकिन उसे एक पैसा मत देना क्योंकि वो बस मेरे पैसों के पीछे पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि वो अपने दम पर कुछ करे। फिर जब किम वहाँ से जाने लगता है तो वो जियोन को अपने पीछे आते हुए देखता है। उसने उससे पूछा कि तू यहाँ क्या कर रही है, पीछा कर रही है क्या? तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं नहीं पार्क है, जो कि कब का मर चुका है। मैं तो किम हूँ, मैं तो आज तक तुमसे मिला भी नहीं हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया इसके पीछे की वजह मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, मगर जियोन कहती है कि तुम वही हो। तभी किसी वजह से किम को चक्कर आने लगा और मौका देकर जियोन ने चाकू निकाल लिया, लेकिन वो उसे मार पाती है इससे पहले उसका बॉयफ्रेंड जैंग वहाँ आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। जुयोन कहती है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, मगर जैंग उससे समझाता है कि ऐसा मत करो, मैं सब जानता हूँ कि 20 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसे घटिया आदमी के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन जुयोन नहीं मानती और चाकू फेंक कर उसे बहुत मारती है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारती और फिर वहाँ से चली जाती है। जैंग उसे वहाँ से लेकर जा रहा था, तभी उसे किसी अंकल का कॉल आता है जो उसे अपने पास बुलाते हैं, मगर जैंग उन्हें आने से मना कर देता है। जिसके बाद जुयोन कहती है कि तुम जाकर अपने रिश्तेदार को संभालो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर पुलिस वाले पार्क यानी कि किम के बयान को क्रॉस चेक कर रहे थे, तभी उन्हें याद आता है कि उन्हें जो 2 बॉडी मिली थी उनमें से एक बॉडी चेयर से बंधी हुई थी, जबकि पार्क ने तो कहा था कि वो चेयर से बंधा हुआ था। वहीं किम जब घर जाता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके टैबलेट्स बदल दिए थे। उसे याद आता है कि जब चोल की उससे टक्कर हुई थी तो उसने उसके टैबलेट्स को बदल दिया होगा और उसे ड्रग्स दे दिया ताकि जुयोन उसे मार सके। तभी उसे पुलिस का फोन आता है। वो उससे कहते हैं कि हमें आपका बयान फिर से चाहिए, क्या आप पुलिस स्टेशन आ सकते हो? मगर वो कहता है कि कल आऊंगा, अभी बहुत रात हो गई है। किम को अब समझ आ गया था कि पुलिस को सब पता चल गया है, जिसके बाद वो पार्क के सामान से अपने जरूरत का
सामान इकट्ठा करने लगता है। तभी उसे पार्क के सामान में उसके स्कूल के फेस्ट का एक बुक मिलता है। ये वही बुक था जिसके कवर पेज पर जुयोन की फोटो छपी हुई थी। तभी एक बार फिर से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ यू चोंग किम के पास आती है और उसे बताती है कि उसे जुयोन नाम की एक लड़की से बहुत जलन होती है। वो हमेशा उससे आगे निकल जाती है। फिर उसने किम से कहा कि तुम उसके साथ वो सब करोगे क्या? तो किम कहता है नहीं, मैं अभी अभी जेल से छूटा हूँ, इसके लिए तुम किसी और कमीने को ढूंढ लो। जिसके बाद यू चोंग ने पार्क से ये सब करने को कहा था। शायद इन्हीं सब वजहों से पार्क के डैड ने उसे अपना इंश्योरेंस नहीं दिया था। किम को जब ये बात याद आती है तो वो बहुत हंसता है और फिर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि पुलिस आने वाली थी। लेकिन वो जैसे ही घर से थोड़ी दूर पर जाकर बस का वेट कर रहा था, तभी उसके फोन पर 30 डेज का एक रिमाइंडर बजता है और तभी कुछ लोग वहां आते हैं और एक कार से उसे किडनैप करके लेकर चले जाते हैं। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो किसी ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रेचर से बंधा हुआ था। दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं, वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा था। तभी वहाँ उससे मिलने के लिए लोन शार्क आते हैं। वो पूछते हैं कि मैंने सुना है आज तुम्हारी आखिरी रात है, तुम ये काम क्यों छोड़ रहे हो? जैंग कहता है कि मैं शादी कर रहा हूँ, शादी के बाद मैं ये काम कभी नहीं करूँगा, और वैसे भी मैंने लोन के पैसे चुका दिए हैं, और वैसे भी मैं ये सब बस अपने पढ़ाई की लोन को चुकाने के लिए कर रहा था। लोन शार्क कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, ऐसा काम करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, अगर जरूरत पड़ी तो मुझे याद करना। इसके बाद वो उसे एक फेयरवेल गिफ्ट भी देते हैं और जाते हुए कहते हैं कि आज उसमें से सारी चीजें निकाल लेना। इधर किम चिल्ला रहा था, तभी जैंग वहाँ ऑपरेशन करने के लिए पहुँचता है और देखता है कि ये तो किम है। वो कुछ कहना चाहता था, इसीलिए जैंग उसके मुंह से पट्टी हटाता है तो वो कहता है कि मैं पार्क नहीं किम हूँ। जिस पर जैंग अपने चेहरे से मास्क हटाकर कहता है कि हॉस्पिटल में तो तुमने अपना नाम पार्क बताया था, तुम जैसों से सच की उम्मीद नहीं की जा सकती, तुम ये डिजर्व करते हो। इसके बाद वो उसे जुयोन के साथ जबरदस्ती करने की सजा देता है, यहाँ तक कि वो बिना एनेस्थीसिया दिए उसे काट देता है और फिर बॉडी से किडनी, लिवर, हार्ट, आंखें, सब जरूरत के सामान को निकाल लेता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जुयोन की जब आँख खुलती है तो जैंग उसके सामने बैठा हुआ था। वो उठते ही उससे कहती है कि आज बहुत अच्छी नींद आई। जैंग कहता है कि आज के बाद अच्छी ही नींद आएगी। एंड में हम जुयोन को खुश देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस कहानी में सभी बदमाशों को उनके कर्मों की सजा मिली। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उससे नहीं देखा है तो इन स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।